कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो अभी तक हम 4 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और फिफ्थ वन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। You might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees to the rights of the minorities. अभी हमने चैप्टर में कई जगह ऐसा पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वीकर सेक्शन है या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ चीजें लिखी हुई हैं, राइट। तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो गारंटीज है वो माइनॉरिटीज को ही क्यों इतना स्पेसिफिकली दी हुई हैं। Why are there no special guarantees for the majority? मेजोरिटी के लिए कुछ स्पेशल ऐसे गारंटी क्यों नहीं दी हुई, माइनॉरिटी के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ क्यों लिखा हुआ है? Well, for the simple reason that the working of democracy gives power to the majority. तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि पावर मेजोरिटी को दी जाती है। जैसे हमने इलेक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे बनता है, जिस भी पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होंगे वही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना पाती है। तो मेजोरिटी जो है वो जीतती है, गवर्नमेंट कौन बनाता है, मेजोरिटी। तो एक्चुअली पावर किसके हाथ में होती है, मेजोरिटी के हाथ में। इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। और इसीलिए जो माइनॉरिटीज हैं उनकी लैंग्वेज हो गई, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके माइनॉरिटी के साथ गलत करे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करे या उनके साथ इनइक्वालिटी करे। Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of the language, religion and culture of the majority. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को गारंटी नहीं देगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी के लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हो सकता है कि जो मेजॉरिटी है वो इन लोगों को नेग्लेक्ट करे, नकार दे, या फिर इनकी जो लैंग्वेज है, इनका रिलीजन है, कल्चर है, ये सारी चीजें मेजॉरिटी के दबाव में कहीं दब जाए या मेजॉरिटी की वजह से ये अंडरमाइन हो जाए, लुप्त हो जाए। दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। और इसीलिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो कल्चर है, उनकी जो रिलीजन है, उनका जो लैंग्वेज है वो खतरे में ना पड़े, इस चीज को गारंटी करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है। Any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. हमारे सोसाइटी में कोई भी ऐसा सेक्शन है जो कि एक अलग लैंग्वेज बोलता है, उसका अपना एक कल्चर है, तो उस ग्रुप को ये अधिकार है कि वो अपने लैंग्वेज को, वो अपने कल्चर को कंजर्व करके रख सकता है। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language. जब हमने इक्वालिटी वाला राइट पढ़ा था, राइट इक्वालिटी, उसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन है वो नहीं कर सकती, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती सिटीजन्स के साथ। तो इस चीज को रीइटरेट क्या करता है, ये वाला जो राइट है वो एक तरीके से राइट टू इक्वालिटी को ही रीइटरेट करता है। वो कहता क्या है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको गवर्नमेंट के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से गवर्नमेंट नहीं मना कर सकती। उनके रिलीजन के बेसिस पर, उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, इन सभी चीजों के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी माइनॉरिटी को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती। इसका मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें किसी भी हालत में लोगों को एडमिशन देना होगा। अगर कोई पर्सन उनके स्कूल में, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने आता है तो उसको पूरा पूरा हक होगा कि वो एडमिशन ले सकता है, जो भी क्राइटेरिया फॉलो होता है। मतलब कि आपको मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो जो भी उस गवर्नमेंट कॉलेज का बेसिक क्राइटेरिया है जो सबके लिए होता है कि आपको मान लो 80% मार्क्स लाने हैं या आपको जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया बस फॉलो होना चाहिए, बाकी उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके लैंग्वेज, उनके रिलीजन, ये सबके बेसिस पर। और माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। तो कोई भी ऐसा माइनॉरिटी का ग्रुप है जो कि अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना चाहता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको अधिकार देता है कि वो अपने पसंदीदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने तरीके से एस्टैब्लिश भी कर सकता है और उसे चला भी सकता है। Here minority does not mean only religious minority at the national level.
अब यहाँ पे जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी से मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी का नहीं है, यहाँ पे और बाकी सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। माइनॉरिटी मतलब अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कम बोली जाती है, तो माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो लोग संख्या में कम है। अब हो सकता है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग संख्या में कम हो सकता है कोई पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग संख्या में कम हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई रिलीजन हो जो लोग संख्या में कम फॉलो करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो लैंग्वेज है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि कम संख्या वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जिनको फॉलो करने वाले लोग कम हैं संख्या में, तो वो क्या है, माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि और भी बाकी माइनॉरिटीज हैं। लैंग्वेज माइनॉरिटी हो गई, कल्चरल माइनॉरिटी हो गई, ये सारी चीजें इस राइट के अंदर आती हैं। इन सम प्लेसेस पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजोरिटी। अब कहीं कहीं पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लैंग्वेज की माइनॉरिटी भी है, कि कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे कि कोई पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले लोग संख्या में ज्यादा हैं और दूसरी भाषा बोलने वाले लोग संख्या में कम हैं। पीपल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज आर इन अ माइनॉरिटी। तो मान लो कोई ए लैंग्वेज है, मतलब एक जगह पे 100 लोग रहते हैं, इन 100 लोगों में से 90% लोग जो हैं वो ए भाषा यूज करते हैं, मतलब 90 लोग जो हैं वो ए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो बचे 10 लोग हैं वो बी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग क्योंकि संख्या में कम है, तो बी भाषा एक तरह की माइनॉरिटी हो गई, बी भाषा को बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हो गए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो तेलुगु स्पीकिंग है, वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। बट दे आर अ माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। वहीं सेम तेलुगु स्पीकिंग लोग अगर हम देखें कर्नाटका में, तो कर्नाटका में तेलुगु बोलने वाले लोग कम हैं। तो आंध्र प्रदेश में सेम भाषा बोलने वाले लोग, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी हैं, और कर्नाटका में तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग माइनॉरिटी हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी है और कर्नाटका में माइनॉरिटी है। मतलब कि आंध्र प्रदेश में ज्यादातर लोग जो है वो तेलुगु भाषा बोलते हैं, बट कर्नाटका में ज्यादातर लोग तेलुगु भाषा नहीं बोलते, वो दूसरी भाषा बोलते हैं, वो कन्नड़ बोलते हैं या जो दूसरी भाषा है वहां की वो बोलते हैं, बट तेलुगु बोलने वाले लोग वहां पे कम है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको सेम सिचुएशन देखने मिलेगी। सेम जो लैंग्वेज है हो सकता है वो कहीं पे मेजॉरिटी हो, और सेम लैंग्वेज हो सकता है कहीं पे माइनॉरिटी हो। इसी तरीके से कोई पर्टिकुलर धर्म है, वो एक जगह पे हो सकता है मेजॉरिटी हो, और दूसरी जगह पे सेम धर्म हो सकता है माइनॉरिटी हो। तो ये जो प्लेसेस हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे मेजॉरिटी और कहाँ पे माइनॉरिटी है। बट दे आर इन माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ये तेलुगु स्पीकिंग का हो गया कि वो कर्नाटका में माइनॉरिटी है। सिख कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन पंजाब। अब हम धर्म की बात करें तो सिख जो हैं वो पंजाब में मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कि पंजाब में ज्यादातर लोग जो हैं वो सिख धर्म को फॉलो करते हैं। बट दे आर अ माइनॉरिटी इन राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। बट वहीं अगर हम राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं है। तो राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में सिख धर्म जो है वो माइनॉरिटी है, सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग माइनॉरिटी हैं। वहीं पंजाब में सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग मेजॉरिटी हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज कहीं पे भी माइनॉरिटी हो सकती है और कहीं दूसरी जगह पे वो मेजॉरिटी हो सकती है। और ये राइट किस लिए दिया गया है, क्यों बोला गया है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि हो सकता है कि मेजॉरिटी की वजह से जो माइनॉरिटी है उसका कल्चर, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो भी रहने का तरीका है, उसका जो रिलीजन है, हो सकता है वो खतरे में पड़ जाए। और इसी चीज को रोकने के लिए ये जो राइट है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि सारे जो माइनॉरिटीज हैं उनको एक सिक्योरिटी दी जा सके, उनको एक गारंटी दी जा सके कि वो लोग जो हैं वो देश में सेफ हैं।